तो रीज़ीरो का सीज़न 4 का एपिसोड 7 आ चुका है और इस एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। ऐसी चीज़ें हुई हैं जो ऐसे तुम्हें लग सकता है कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये स्टोरी पे इम्पैक्ट डाल रही हैं। और इस वाले एपिसोड की एंडिंग सच में बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। तो मैं तो बोलना चाहूँगा, अगर तुम लोगों ने ये एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो जाके पहले देख के आना और फिर इस वाले रिव्यू को देखना, तुम्हें बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो पिछले वाले एपिसोड के एंड में जूलियस रीड एस्टिया से लड़ने जाता है, जबकि वो बहुत ज़्यादा घायल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसके पास लड़ने के लिए जाता है। और वो रीड एस्ट्रिया इतनी बुरी तरीके से अपने जूलियस को पीटता है, यहाँ तक कि रीड एस्ट्रिया अपने जूलियस को इतना ज्यादा घायल कर देता है कि सुबारू को उसे नीचे लेके आना पड़ता है। और फिर यहीं से स्टार्ट होता है अपना एपिसोड 7। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है कि अपनी एमिलिया अपने जूलियस को डांट रही है कि भाई तू क्यों गया, इतना ज्यादा घायल था तो क्यों जाने की जरूरत ही क्या थी तुझे। उसके बाद जूलियस भी बहुत ज्यादा लंबा ज्ञान देता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया, ये सब वगैरह वगैरह। उसके बाद वो मान जाता है, एग्री करता है वो उन लोगों की बातों से। उसके बाद हमें डिस्कशन में दिखाया जाता है कि रैम बताती है कि चीजें कितनी बुरी तरीके से हो सकती थी जूलियस की एक गलती की वजह से, कि जूलियस अगर रीड एस्टिया से लड़ने के लिए गया था तो हो सकता था, क्या पता, वो सभी को एग्जाम में एक साथ फेल कर देता या कुछ और हो जाता तो क्या होता। तो ये डिस्कशन एंड यहाँ पे होता है कि वो जूलियस के रिकवर होने से पहले ही कहीं ना कहीं से ये रास्ता ढूंढ के निकालेंगे कि वो अगले वाले फ्लोर पे कैसे जाएं। और यहाँ पे हमें रैम की एक और थ्योरी देखने को मिलती है कि एमिलिया इसी वजह से जीत पाई है, या फिर एमिलिया की जीत को स्वीकार एग्जामिनर ने इसीलिए किया है क्योंकि एमिलिया ने जितने भी उसके टर्म्स एंड पॉलिसी, जो भी जितनी भी चीज थी, वो सब फॉलो करते हुए उसने उसके अंदर से इन्फॉर्मेशन, मतलब उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाई। तो ये शायद पावर के साथ साथ एक ब्रेन गेम भी हो सकता है। उसके बाद हमें जूलियस और सुबारू को बात करते हुए दिखाया जाता है, जो कि इतना ज्यादा सीरियस बात तो नहीं लगती है, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं स्टोरी पे इम्पैक्ट डाले। जहां पे जूलियस अपने मन की बात बताता है कि अनाताशिया अगर उठ भी जाती है तो वो क्या बताएगा कि उसका जो नाइट है वो हार गया, ये सब वगैरह वगैरह। उठने के बाद वो उसको क्या बोलेगा, ये वो सोच रहा होता है। तो सुबारू तो अपने खुले मन से और खुश मन से बता देता है कि जैसे ही वो उठे तुम उसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो, वो ठीक हो गई है, ये देख के तुम उसे बहुत ज्यादा खुशी हुई है, ये सब बस बोलने के लिए बोलता है। उसके बाद हमें वहां पे बिल्कुल अजीब तरीके से एक अजीब सी चीज दिखाई जाती है कि जैसे ही जूलियस वहां से जाता है, अचानक से सुबारू की आंख लग जाती है और उठने के बाद वो एक बर्ड को देखता है जो वहां पे उड़ रहा है। और जैसा क्वेश्चन तुम्हारे और मेरे अंदर आया है कि वहां पे ये बर्ड आई कहां से, तो वो उस बर्ड का पीछा करते हुए जाता है और वहां पे उसे उस टावर का मिस्टीरियस एरिया मिलता है, या फिर बालकनी भी कह सकते हो, मिस्टीरियस बालकनी। लेकिन शॉकिंग बात यहाँ पे ये होती है कि वहां पे अनाताशिया भी होती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से सवाल पे सवाल पूछने लग जाते हैं कि तू इसका जवाब दे, तू इसका जवाब दे। जहां पे अनाताशिया बताती है कि जो रियल अनाताशिया है उसने सुबारू के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने का ट्राई किया है, लेकिन उसे कुछ भी बैकग्राउंड मिला ही नहीं है, जिस वजह से सुबारू जो है उसकी नजरों में काफी ज्यादा सस्पिशियस है। और वो लोग रियल अनाताशिया की कंडीशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो लोग ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि उतने में जूलियस ने आधे से ज्यादा कन्वर्सेशन सुन ली है। जूलियस को मतलब कि पता लग चुका है कि वो असली अनाताशिया नहीं है। उसके बाद जो अनाताशिया होती है वो जितनी भी बात है सच सच सब कुछ अपने जूलियस को बता देती है, जैसे कि वो एक स्पिरिट है और वो अनाताशिया की बॉडी के अंदर में है और वो चाहती है कि वो अनाताशिया को अपनी बॉडी वापस से दे। उससे समय जूलियस पूछता है कि अगर तुम रियल अनाताशिया नहीं हो तो फिर तुमने मुझे बचाने की कोशिश क्यों की, क्योंकि जब रीड एस्टिया से उसकी फाइट हो रही थी उस समय तुम्हें पता है कि अनाताशिया ने भी कोशिश की थी और वो कमजोर नहीं पड़ी थी। वो मतलब एक तरीके से उसने अपनी बॉडी पे काफी ज्यादा जोर डाला था सिर्फ और सिर्फ अपने जूलियस के लिए। वो ये बताते कि ये सब उसकी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी थी। वो चाहती थी कि अनाताशिया ठीक रहे और इसकी सबसे ज्यादा मदद और सबसे ज्यादा अच्छी केयर कौन कर सकता है, अपना जूलियस। और कमाल की बात है कि अपना जूलियस इन सब बातों से कन्विंस हो जाता है। ये बात देख के तो भाई मैं भी और सुबारू दोनों शॉक हो जाते हैं। उसके बाद सुबारू भी एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है कि जूलियस क्या तुम्हें मेरे से कोई बात कहनी है, तो जूलियस इसके जवाब में कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे पता है कि तुमने ये जानबूझ के नहीं किया है, तुम बस मेरा अच्छा चाहते थे और तुम्हारी जगह अगर मैं भी होता तो मैं भी यही करता। और वो कहता है कि वो जानता है कि अगर तुम मुझे बता देते कि तो मैं ये सोचता कि अगर सुबारू और लेडी अनाताशिया का नाइट बनने के मैं काबिल नहीं हूँ। बस यही सब बातें। अभी तक की चीजें तुम्हें काफी ज्यादा नॉर्मल लगी होंगी, कुछ भी खास नहीं लगा होगा, सब कुछ लगा होगा कि बिल्कुल स्टोरी के नैरेटिव के हिसाब से ही चल रहा है। लेकिन यहीं पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। लेकिन वापस आते समय सुबारू को एक सीढ़ियां दिखती हैं, वो वहां से ऊपर में जाता है। फिर उसके बाद हमें अचानक से दिखाया जाता है कि सुबारू एक जगह पे लेटा हुआ है और वो अचानक से उठता है। वो एमिलिया बीट्रिस को देखता है और वो कहता है कि वो वापस से रीइंकार्नेट हो चुका है एक दूसरी दुनिया में। वो एक तरफ एमिलिया को एल्फ कहता है, जो कि मैं भी शॉक हो जाता हूँ कि भाई ये सब कुछ भूल कैसे किया। मैं पूरी तरीके से शॉक हूँ इस मामले में कि अचानक से सीढ़ियों के ऊपर जाने के बाद सडनली हमें ये सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पे अपनी सुबारू की सारी मेमोरीज जा चुकी हैं अपने इस वर्ल्ड में आने की। अब मुझे लग रहा है कि अगले एपिसोड से सच में बहुत कुछ होने वाला है। और हाँ, चीजें यहाँ पे खत्म नहीं होती, अभी बहुत सारी चीजें आने वाली है। अगले एपिसोड से ही असली रीज़ीरो शुरू होने वाला है। रीज़ीरो के सीजन 4 के एपिसोड 8 में तुम्हें
असली ओरा मॉन्स्टर देखने को मिलेगा। भाई मुझे नहीं पता कि स्टोरी किस तरफ जा रही है, क्योंकि सुबारू की पूरी मेमोरीज जा चुकी हैं और पता नहीं क्या होगा उसके साथ। अब तो आगे क्या हो सकता है, अपनी थ्योरीज कमेंट में जरूर बताना। मैं पढ़ने वाला हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता यार, बहुत ज्यादा कमाल की चीजें होने वाली हैं। तो इसी ओरा मॉन्स्टर के नाम पे एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।